जय हिंद साथियों। अभी आप देख रहे हैं सक्सेस की पाठशाला और अभी हम लोग बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट 12 का डिस्कशन करेंगे और इसके बारे में एक एक क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं टाइम वेस्ट के बगैर पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 2 है गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था तो अस्क था। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? तो देखिए इसमें मांडू का महल नहीं है, खजुराहो का मंदिर है, भीमबेटका की गुफा है और सांची का स्तूप है। खजुराहो के मंदिर को 1986 ईस्वी में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, भीमबेटका की गुफा को 2003 में और सांची के स्तूप को 1989 में। क्वेश्चन नंबर 4 हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। बात आई है हल्दी घाटी का, तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ है 18 जून 1576 ईस्वी में। उस समय महाराणा प्रताप की राजधानी जो थी हल्दी घाटी के युद्ध के समय कुंभलगढ़ थी। और हल्दी घाटी फिर पूछता है किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। वहीं महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम जो है चेतक है, हाथी का नाम जो था राम प्रसाद था। क्वेश्चन नंबर 5 है सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठन्नी किस शैली का है? तो किशनगढ़ शैली का है। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध को जो है राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है, जो कि 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। और यही युद्ध जो है विजयनगर के पतन का मुख्य कारण था। तालीकोटा के युद्ध के समय जो है विजयनगर का नेतृत्व जो कर रहा था ये राम सिंह कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1895 ईस्वी में। थोड़ा सा ऑप्शन में इधर 6 नंबर में आ जाइए। फिर आता है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। खानवा का युद्ध जो हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को। और पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 8 है वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे ये अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे और इसी में गर्म दल और नरम दल के बीच में मिलन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। बात आई गोलमेज सम्मेलन, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। वहीं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 7 सितंबर 1931 को और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 17 नवंबर 1932 को। इस दोनों समय जो भारत का गवर्नर जनरल था ये लॉर्ड वेलिंगटन था। क्वेश्चन नंबर 10 है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो हजारीबाग जेल में। 1942 का जो क्रांति हुआ था 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत स्वतंत्रता सेनानियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। उसमें आपको गांधी जी को जो है आगा खां महल में रखा गया था जो कि पूना में है। वहीं सरोजनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को जो है आगा खां पैलेस में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था और राजेंद्र प्रसाद जी को बांकीपुर जेल में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को जो रखा गया था ये बांकुड़ा जेल में। क्वेश्चन नंबर 12 भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है 7500 किलोमीटर। वहीं आइए तटरेखा की बात, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है ये गुजरात है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है ये आंध्र प्रदेश है। वहीं पूछेगा कि सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो ये गोवा है। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य जो है ये दमन एवं द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 13 है बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है तो ये आपका बागमती, कमला और कोसी तीनों है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है तो ये कानपुर है। वहीं दूसरा सबसे बड़ा जो शहर है गंगा नदी किनारे ये पटना है और तीसरा सबसे बड़ा शहर जो है ये वाराणसी है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर।
जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है मूंगफली की फसल में। मूंगफली के उत्पादन में जो प्रथम राज्य जो है ये गुजरात है। और मूंगफली का वानस्पतिक नाम की बात करें तो एरिकिस हाइपोजिया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मिलान करना। मैटूर बांध जो है ये कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में। मयूराक्षी बांध जो है पश्चिम बंगाल में है। नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश में है। और हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है, उड़ीसा में। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर पठार का योगदान है लगभग 80%। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था रूस के सहयोग से। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये बड़ोदरा में है। क्वेश्चन नंबर 21 है, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो इंग्लैंड का नहीं है, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया का है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हेलसिंकी की राजधानी है? तो फिनलैंड की राजधानी जो है हेलसिंकी है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। मिलान करना है नेक्स्ट पे। यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा है। पश्चिमी वायु प्रवाह से जो है पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा है। पेरू धारा जो है प्रशांत महासागर की धारा है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है हिंद महासागर की धारा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कील नहर किसे जोड़ती है? जिन्हें जोड़ती है वे हैं तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है कील नहर। कील नहर जो है ये आपका जर्मनी में है। नेक्स्ट मिलान करना है, विधेय के समक्ष समता जो है ये अनुच्छेद 14 में है। कार्य करने का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 41 में है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति जो है अनुच्छेद 42 में है। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा जो है अनुच्छेद 45 में है। क्वेश्चन नंबर 26 से जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों में शेयर करें। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो कानूनी सलाहकार। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ता नहीं है। संचित निधि का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 266 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकारों का परिवर्तन। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500 और न्यूनतम जो 60 सदस्य होंगे। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो गवर्नर की सलाह पर। भारत में राजनीतिक दलों को निम्नांकित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है? तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा है? तो 86वां संशोधन। CIS किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? तो अमेरिका का। रिसर्च एवं एनालिसिस विंग रॉ निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय का। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है? ये आपका देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है, कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दी जाती है? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। 39 नंबर, विदेशी सप्रभु बॉन्ड क्या है? तो यह सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ होती है जिसके द्वारा सरकार घाटे कम करती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना है को कहा जाता है नीति कटौती कहा जाता है। 41 से आपका मैथ है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पाचक में सहायक है इनमें सभी पित्त रस, जठर रस, अज्ञानासिक रस। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? तो वाइजर प्रथम है। चमगादड़ किस वर्ग का श्रेणी है? तो मैमेलिया। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का। पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। अंगूर का उत्पादन संबंधित है विटी कल्चर से।
किस रोग के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? तो टीबी के लिए। वहीं विश्व टीबी दिवस जो मनाया जाता है 24 मार्च को। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है सर्वाहारी में। कोबाल्ट 60 उत्पादित करता है गामा किरणें। शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? J.J. थॉमसन ने। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? तो पोखरण में। आलू उदाहरण है रूपांतरित तने का। त्वरण का एसआई मात्रक जो है ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। कृति कार्य का एसआई मात्रक जूल है। और आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकंड है। नेक्स्ट है कांसा मिश्र धातु है तांबा एवं टीन का। निम्नलिखित में कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो आयोडीन। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है? फेफड़ा। ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है तो आर्सेनिक 74। आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड ग्रंथि के उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष निम्न से कौन है? तो टी राजा कुमार। विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी किया। इस रिपोर्ट में भारत कितने स्थान पर? 135वें पे है। कौन सा भारतीय राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल है? तो केरल। राष्ट्रीय ध्वज दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? तो ये 22 जुलाई को। दुनिया में मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। हाल ही में खबरों में रही मनीषा कल्याण किस खेल से जुड़ी है? फुटबॉल से। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 अगस्त को। किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया? तमिलनाडु। पर्वत प्रहार अभ्यास निम्नलिखित में से किस भारतीय सशस्त्र बल द्वारा आयोजित किया जाता है? भारतीय सेना। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप के वर्ष 2022 के संस्करण कुल कितनी टीमों प्रतियोगिता में भाग ले रही है? 20। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी जज के रूप में नामित किया? तमिलनाडु। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? शहीद भगत सिंह। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत IAC का नाम क्या है? तो IAC विक्रांत है। भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो R वेंकट रमनी को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? ISIR के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 82 है सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया? वाराणसी। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो उपग्रह लॉन्च किया? चीन। किस संस्था ने प्रोवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जारी किया? वर्ल्ड बैंक। मेंस बैलोन डी और अवार्ड 2022 का विजेता कौन है? करीमा बेंजेमा है। इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? अब्दुल लतीफ़ राशिद। निम्नलिखित में से किस राज्य में पराक्रम दिवस मनाया जाएगा? तो राजस्थान में। भारत में चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदीकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था कौन सी है? SBI। हाल ही में खबरों में रहा सेमेरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया। किस राज्य ने आरक्षण बढ़ाकर 75% करने के लिए वैधानिक पारित किया है? तो छत्तीसगढ़। किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? मद्रास उच्च न्यायालय। टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया? वोलोदिमीर जेलेंस्की को। वर्ष 2022 की जनगणना में से बिहार में लिंगानुपात क्या था? तो 918। बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? धर्म और दर्शन शास्त्र। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक घर किस जिले में है? तो सीवान में। मांझी द माउंटेन मैन फिल्म का निर्देशन किसे दिया गया था? केतन मेहता। निम्न में से किस नदी को हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार अपवित्र माना जाता है? कर्मनाशा।
बिहार की विभा लाल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चित्रकला से। बिहार सरकार किस योजना के तहत विधवाओं को 3600 रुपया सालाना पेंशन देगी? लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना। मगध का विश्व हिमालय नाम से मशहूर वानावर पहाड़ पर लंबे अरसे के बाद रोपवे निर्माण का कार्य शुरू हो गया। यह निर्माण किस जिले में हो रहा है? तो जहानाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें।